डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान की झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। झील एक गर्त है जो वर्षा के जल से या नदियों द्वारा लाए गए जल से भर जाता है। ये प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। लवणता के आधार पर झीलें दो प्रकार की होती हैं, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। राजस्थान में दोनों ही प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकांश झीलें खारे पानी की हैं और आंतरिक अपवाह के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। राजस्थान में खारे पानी की झीलों के अधिक संख्या में पाए जाने के 3 कारण हैं। पहला कि राजस्थान में ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ पर तैतीस सागर हुआ करता था। तैतीस सागर के अवशेष होने के कारण इन झीलों में खारापन अधिक पाया जाता है। दूसरा कारण है कि यहाँ के जो भूगर्भ की जो चट्टानें हैं उनमें लवणों की अधिकता है। तीसरा कारण है कि कच्छ के रण से हवाओं के द्वारा जो लवण लाए जाते हैं उनसे यहाँ के झीलों में खारापन बढ़ा है। तो इस प्रकार इन 3 कारणों से राजस्थान की झीलों में खारापन पाया जाता है। आपको दिए गए इस मानचित्र में राजस्थान की खारे पानी की झीलों को स्क्वायर से दिखाया गया है और मीठे पानी की झीलों को सर्किल से दिखाया गया है। यदि हम देखें तो राजस्थान के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की झीलें हैं। अधिकांश खारी झीलें पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। सबसे पहले हम खारे पानी की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। खारे पानी की झीलों में सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा और लूणकरण सर झीलें प्रमुख झीलें हैं। सबसे पहले है सांभर झील। सांभर झील जो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य तथा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य जयपुर और नागौर जिलों में अवस्थित है। यह झील जो है समुद्र तल से 367 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत के खारे पानी की झीलों में ये सबसे बड़ी झील है। इस झील की सीमाएं जो हैं 3 जिलों को छूती हैं, नागौर, अजमेर और जयपुर। सांभर लेक आंतरिक अपवाह का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें जो प्रमुख नदियां आकर गिरती हैं वो हैं मेंढा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। यह झील इसके अलावा इसमें तुरतमती और भी कई छोटे छोटे नाले इसमें आके गिरते हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान नमक कंपनी के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत का लगभग 8.7% नमक यहीं से उत्पादित होता है। तो इस प्रकार यह खारे पानी की झीलों में सबसे प्रमुख झील है। दूसरी झील है डीडवाना। यह झील नागौर जिले में डीडवाना नगर के पास स्थित है। 27 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह झील जो है यहाँ पर सोडियम सल्फेट संयंत्र जो है राज्य सरकार का उपक्रम है, नमक का उत्पादन करता है। लेकिन यहाँ जो नमक पैदा होता है वो खाने के अयोग्य है और इसका अधिकांश उपयोग चमड़ा उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग में किया जाता है। इसलिए इसे औद्योगिक नमक भी कहा जाता है। तीसरी प्रमुख झील है पंचपद्रा झील। यह बाड़मेर जिले में स्थित है और 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इस झील में से खारवाल जनजातियां जो हैं अपने लिए नमक एकत्रित किया करती थी। यहाँ के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड होता है, इसलिए यह खाने की दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त नमक है। चौथी झील है लूणकरण सर झील। यह झील बीकानेर में स्थित है। बीकानेर के लूणकरण सर स्थान पर स्थित है। इसमें नमक की मात्रा अधिक न होने के कारण बहुत कम नमक उत्पादित होता है। इसके अलावा जोधपुर में बाय फलोदी, जैसलमेर में काउद, पोखरण, सीकर में कछोर, रेवासा, चूरू में सुजानगढ़ भी खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी नावा नागौर में स्थित है। अब हम राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिकांश झीलें जो है राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। सबसे पहली झील है जैसमंद झील। यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम
कृत्रिम झील है। राणा जयसिंह ने 1685 से 1691 में गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण करवाया। इसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की मीठे पानी की झीलों में यह सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरे सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यहाँ छोटे बड़े 7 पहाड़ी टापू हैं। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा और उससे छोटे का नाम प्यारी है। इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं, श्यामपुरा व भाट नहर। दूसरी प्रमुख झील है राजसमंद झील। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1662 में करवाया था। गोमती नदी इस झील में आकर गिरती है। इसका उत्तरी भाग नौचौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास राज सिंह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में अंकित है। इसकी जो लंबाई है 6.5 किलोमीटर है और चौड़ाई 3 किलोमीटर है। तीसरी प्रमुख मीठे पानी की झील पिछोला झील है, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था। यहाँ 2 टापू हैं, जगमंदिर और जगनिवास। जहाँ बादशाह शाहजहाँ ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह के समय शरण ली थी और उन्हें ताजमहल के निर्माण की प्रेरणा भी यहीं से मिली थी। वर्तमान समय में पानी की कमी के कारण शहर की गंदगी और प्रदूषण और तलछट के जमाव से झील को खतरा पैदा हो रहा है। चौथी झील है आना सागर झील। यह अजमेर में पहाड़ियों के बीच स्थित है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पितामह आना जी ने 1137 में करवाया था। बादशाह जहांगीर इस झील से इतने प्रभावित हुए कि यहाँ उन्होंने एक उद्यान दौलत बाग नाम से बनाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। सिलीसेड झील। यह झील अलवर जिले में स्थित है। यहाँ नौकायन और मत्स्य उत्पादन का कार्य होता है। महाराजा विनय सिंह ने 1845 में अपनी रानी शीला के लिए इसका निर्माण करवाया था और उसी के नाम पर इसका नाम सिलीसेड रखा गया और यहाँ महल भी बनाया गया। इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पक्षियों की संख्या भी बहुत अधिक है। पुष्कर झील। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे प्राचीन कृत्रिम झील है, यह जो अजमेर में स्थित है। इस झील का धार्मिक महत्व है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है और जगत पिता ब्रह्मा जी का यहाँ पर सबसे प्राचीन मंदिर है। कोलायत झील बीकानेर में स्थित है, जहाँ कपिल मुनि का आश्रम है। यहाँ भी कार्तिक मास की पूर्णिमा को विशाल धार्मिक मेला लगता है। मरुस्थली क्षेत्र में यह झील सुंदर और मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करती है। फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है। महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अगली प्रमुख मीठे पानी की झील नक्की झील है, जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील है। यह एक ज्वालामुखी क्रेटर झील है। यहाँ पर विभिन्न आकृति वाली चट्टानें स्थित हैं, जैसे टोड रॉक, पैरट रॉक, नन रॉक आदि। अगली झील है फायसागर, जो अजमेर में स्थित है। यह 1891-92 में अंग्रेज इंजीनियर फॉय के निर्देशन में अकाल राहत परियोजना के तहत निर्मित की गई थी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं, जो मानचित्र में भी इनकी अवस्थिति आपको दिखाई गई है। इसके अलावा बालसमंद, गैप सागर, कायलाना, उदय सागर, ये प्रमुख मीठे पानी की झीलें हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ राजस्थान की सबसे अधिक झीलें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार अगर हम झीलों के वितरण को देखें तो खारे पानी की अधिकांश झीलें पश्चिमी राजस्थान में हैं और मीठे पानी की अधिकांश झीलें पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं। झीलों का आर्थिक दृष्टि से भी महत्व है, पर्यटन की दृष्टि से भी महत्व रहा है। आपके एग्ज़ाम में इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है राजस्थान की झीलों पर। साथ ही मानचित्र में झीलों की अवस्थिति दर्शाने के लिए प्रश्न आता है। तो इस मानचित्र के अनुसार आप राजस्थान की सभी झीलों की स्थिति को मानचित्र में अंकन का कार्य करेंगे। धन्यवाद। सभी स्टूडेंट्स के लिए आज ये टास्क है कि आप राजस्थान का मानचित्र हाथ से बनाएंगे और हाथ से बनाने के बाद उस मानचित्र में राजस्थान की जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं उनकी लोकेशन दर्शाएंगे। साथ ही जो मीठे पानी की झील हैं उनकी लोकेशन भी आप दर्शाएंगे। साथ ही उन ज़िलों के भी नाम लिखेंगे मानचित्र के अंदर जिस ज़िले में वो झील स्थित है, और कुछ प्रमुख बातें आप जो हैं उन झीलों के बारे में जुटाएंगे।
इसके लिए आप जो है एच एस शर्मा सर की बुक्स भी पढ़ सकते हैं, राजस्थान का भूगोल, स्नेह साहिवाल की बुक पढ़ सकते हैं। तो और भी आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जुटा के इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे। तो आज का आपका ये प्रमुख कार्य है कि आपको मानचित्र बनाना है और मानचित्र को हाथ से बनाएंगे, फ्री हैंड बनाएंगे और हाथ से बनाकर उसमें राजस्थान के सभी खारे पानी की और मीठे पानी की झीलों को दर्शाएंगे। अगली क्लास में मैं आपका ये चेक करूँगी।